अब ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये पार्टियां अपना एक सब पार्ट क्रिएट कर रही हैं। चाहे जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कि भाई एबीवीपी आरएसएस का संघ का हिस्सा है, पर सभी को पता है कि बड़े बड़े लेवल पे वे बीजेपी का हिस्सा है। उसी तरह एनएसयूआई ले लीजिए, कांग्रेस का हिस्सा था। निर्मल चौधरी से तो मैं बाकायदा बैठ के मिला भी हूँ। हम कई कैजुअल बात कर रहे थे, ही सेड कि भाई मैंने इलेक्शन में 2.5 करोड़ लगा दिए। डूसू में भी सुनते इतने इतने करोड़ या हाँ, इतने लाखों रुपए लगे छोटे से चुनाव में। यानी दो दो ढाई ढाई करोड़ मैम, 2-2.5 करोड़। आप एक तरफ देख रहे हो कि सिर्फ एक एक यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में 2.5 से 3 करोड़ कोई व्यक्ति लगा रहा है, तो उसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? उसका कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पता भी नहीं लग रहा। अब छात्र चुनाव का हम जिक्र कर लेते, क्या होने चाहिए छात्र चुनाव, क्या जरूरी है? देखिए मैम, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। अगर हम अपने निकटतम जो हमारे राज्य पड़ते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, निकटतम जो राज्य हैं राजस्थान, पंजाब और दिल्ली, इन तीनों में बहाल है, हमारे चुनाव हो रहे हैं, छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। अगर छात्र संघ के चुनावों की हम पॉजिटिविटी देखें, पॉजिटिविटी में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि मान लीजिए एक शाखा तैयार हो गई, एक शाखा तैयार होगी जिसका एक प्रेसिडेंट है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा स्टूडेंट्स का। हर यूनिवर्सिटी में एक डीएसडब्ल्यू भी होता है, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। अब कहने को डीएसडब्ल्यू होता है, जिसको हम ये मानते हैं कि वो प्रशासन के अंदर स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है, पर असल में पता है क्या होता है? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर प्रशासन का रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करता है। आज से लगभग 1.5 या 2 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें ये था कि हम चाहते थे कि हमारा जो डीएसडब्ल्यू है वो आगे जाके ये रिप्रेजेंट करे कि स्टूडेंट्स की ये मांग है, प्रशासन को बताए। हो वहाँ क्या रहा था, हम सारे बैठे थे भीड़ करके, सारा जो तंग होके दोपहर सारी दोपहरी हम बैठे रहे। वो हमें आके प्रशासन की मांगे बता रहा है, प्रशासन का बता रहा है कि भाई प्रशासन क्या चाहता है। वो प्रशासन को बता जाके नहीं बता रहा कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि अगर वो हमारा जो ये आप कह रहे हो कि छात्र संघ के चुनाव हों, तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होगा, हमारे पास एक डोमेन क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हम हमारे बंदों को बिठा सकते हैं, जो लोग जाके ये बात कह सकते हैं कि भाई देखो हमारे बच्चे ये मांग रहे हैं, सॉरी बच्चा बोल रहा हूँ पर स्टूडेंट्स कहने चाहिए मुझे, स्टूडेंट्स हमारी ये चीज़ मांग रहे हैं और प्रशासन को इस तरफ गौर करना चाहिए। अब ये तो है इसका पॉजिटिव, जैसे डूसू ले लीजिए या पंजाब यूनिवर्सिटी में ले लीजिए या राजस्थान यूनिवर्सिटी में, कि अगर मान लो बच्चों की बातें नहीं सुनी जा रही, तो एक हमारे पास एक शाखा है, हमारे पास एक ब्रांच है जो जाके सीधा लड़ सकती है अथॉरिटी से, अथॉरिटी से मांगे मनवा सकती है। जहाँ ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ मसला ये होता है कि किसी भी स्टूडेंट के पास राइट नहीं रहता। मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक पर्सनल बायस है और मुझे कोई चीज़ पे एतराज़ है यूनिवर्सिटी में, तो मैं अगर अकेला जाके खड़ा होता हूँ तो मुझे क्या कहेंगे, तू तो फलां पार्टी से है या तू फलां एक सोच को बिलोंग करता है, इसलिए तेरी बात नहीं मानी जाएगी। वहीं अगर मान लीजिए हमारे पास एक राजनीतिक मंच हो, हमारे पास एक अथॉरिटी हो, हमारे पास एक प्रेसिडेंट हो, तो वो हमारे सबकी मांगे कलेक्टिवली, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ वहाँ जाके प्रेजेंट कर सके कि भाई हमारे स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं और ये मांग जायज़ है, तो आप इसको पूरा कीजिए। अब इसका नेगेटिव पार्ट ये देख लीजिए, जहाँ भी राजनीतिक या छात्र चुनाव होते हैं वहाँ मसला क्या रहता है, पैसे लगते हैं पूरे और वहाँ दुश्मनियाँ बनती हैं। 1992 में, जहाँ तक मेरा आइडिया, जहाँ तक मुझे पता है, 1992 में हरियाणा में ये जो छात्र संघ के चुनाव थे ये प्रतिबंधित कर दिए गए थे, इससे पहले होते रहे हैं। 1992 में कब, 1996 में कह रहे हैं जैसे भाई, मुझे 1992 का कहीं से पता लगा था, तो 1996 में कर लीजिए। मेरे फादर साहब की शादी होती है 1998 में, तो मुझे नहीं पता उससे पहले क्या था। मेरे जीवन काल में मैंने हरियाणा में कभी ये चीज़ नहीं देखी। अब मान लीजिए वो होगा, उससे पहले शायद 2014 या पता नहीं 2015 में यहाँ एक डेथ होती है। डेथ कैसे होती है? वो मर्डर था, एक स्पष्ट मर्डर था, उसकी वीडियोस तक अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, मीडिया में अवेलेबल है। उस व्यक्ति का कत्ल इसी कारण हुआ था क्योंकि वो राजनीति किसी पार्टी से बिलोंग करता था, उसने कोई आपत्तिजनक या कुछ भी मान लीजिए कोई बात कह दी थी और जो दूसरे पक्ष के जो लोग थे उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। तो वो चीज़ें भी यहाँ होंगी। अगर आज हम साथी सारे साथ बैठे हैं, कल को यहाँ पार्टियाँ बन गई, तो हो सकता है ये भाई किसी और पार्टी को अपना मानता हो, आदर्श मानता हो, ये व्यक्ति किसी और को मानता हो, मैं किसी और को मानूंगा, तो हमारे अंदर भी फूट पड़ेगी। आज मुझे, हम साथ बैठे हैं तो हम एक विचार पे जरूर लड़ सकते हैं कि भैया यार ये विचार तेरा सही है या नहीं है। हमारे ये नहीं है कि भैया तो फलां पार्टी से बिलोंग करता है तो ये हमारे साथ का नहीं है, ऐसा कुछ है। आज हम एक साथ बैठते हैं, यहाँ एबीवीपी है, चाहे इंसो है, चाहे एनएसयू है, हो सकता है हमारे सबके फ्रेंड्स भी म्यूचुअल हैं सबके, पर जब कल को पार्टी बन जाएगी तो आप कितना ही कर लीजिए। आप कहते हैं ना कि अगर मान लो तूफान चल पड़ा तो ये नहीं हो सकता कि आपका घर बीच में नहीं आएगा, वो तो सबके आएंगे। तो मुझे भी किसी ना किसी पार्टी के साथ लगना पड़ेगा, और हो सकता है जो मेरा खास मित्र है वो उस पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक ना रखता हो,
तो मेरा और उसके अंदर फूट पड़नी लाजमी है। तो मैम इसके दोनों पहलू हैं, हमें पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा, ये तो देखा जाएगा अभी क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन ज़्यादातर पार्टियां जो हैं, मैं कहूँ कि जो युवा हैं उनको जोड़ती ज़रूर है अपने साथ, चाहे भले ही वो चाहे जेजेपी देख लें, है ना, इंसो बनी, इंसो का हमने कितना देखा सोशल मीडिया पे, कितने युवाओं को हमने देखा। और दुष्यंत चौटाला का मैं कहूँ कि जो क्रेज उस समय था, उसका सबसे बड़ा कारण भी मैं ये मानूँ कि यूथ में उनकी पकड़ थी, यूथ की में ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी उनकी। ये तो मैम सच्चाई है। आप जितने भी आज बड़े पदों पे बैठे हुए मंत्रियों को देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत बिल्कुल छोटे लेवल से, यूनिवर्सिटी लेवल से हुई थी। चाहे अशोक तंवर को ले लीजिए, निर्मला सीतारमन को ले लीजिए, शायद मेरे हिसाब से जो हमारे अभी मौके के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब हैं, वो भी शायद मेरे हिसाब से छात्र पॉलिटिक्स से आए थे। तो ये जितने भी है एक मंच तो प्रोवाइड करवाता है। मैंने पहले भी कहा था कि एक पॉजिटिविटी तो है, एक छात्र मंच आपको प्रोवाइड करवा देगा जिसमें आप अपने आप की जितनी भी पॉलिटिकल स्किल्स हैं वो आप डेवलप कर पाओगे। चाणक्य ने कहा था ना कि भाई अगर आपको जीवन में जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं राजनीति से अलग रह जाऊंगा, इसका मतलब वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको मृत्यु की तरफ नहीं बढ़ना, आपको राजनीति में घुसना पड़ेगा। अगर आप राजनीति में चाहे जब से कहते हैं ना उच्च स्तर पे रह जाइए या निम्न स्तर पे रह जाइए, राजनीति में आपको रहना पड़ेगा। मेरा भी एक पॉलिटिकल बिलीफ जरूर होगा, हो सकता है मैं साझा ना करूं, पर होता सबका है। अब ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये पार्टियां अपना एक सब पार्ट क्रिएट कर रही हैं। चाहे जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कि भाई एबीवीपी आरएसएस का संघ का हिस्सा है, पर सभी को पता है कि बड़े बड़े लेवल पे ये बीजेपी का हिस्सा है। उसी तरह एनएसयूआई ले लीजिए, कांग्रेस का हिस्सा है। ये सब क्यों क्रिएट किया गया? ताकि यूथ में पकड़ बनाई जा सके। यूथ में पकड़ बनाई गई, यूथ में पकड़ बन गई तो आपका मतलब आपका वोट बैंक तैयार हो गया। वोट बैंक तैयार हो गया तो इसका मतलब आपकी सरकार बन गई। सरकार बन गई मतलब आपके पास पावर आ गई। सारा खेल है जो आखिर में पावर पे पहुंचता है। सबको पावर चाहिए अंत में, और पावर आपके पास कैसे आएगी? जब आपके पास वोट बैंक होगा। और वोट बैंक कैसे आएगा? वोट बैंक जब आपके पास आएगा जब आपके पास यूथ की पकड़ होगी। तो इसलिए भी ये पार्टियां क्रिएट की जा रही हैं। ये पार्टियां सच्चाई है कि हमें मंच प्रदान कर रही हैं, पर इसका दूसरा भाव ये भी तो है ना कि भाई वो पार्टियां आपको मंच तो दे रही हैं, पर कितने व्यक्तियों को दे रही है? एक कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर फाइनेंशियली जो स्टेबल है, जिसके पेरेंट्स या कुछ भी मान लीजिए जिसकी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसको तो मिल सकता है। एक मेरे जैसा नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है, वो बोल अच्छा सकता है पर उसके पास पैसे नहीं है। और जिसके हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसका पैसे हो, जिसको बोलना ना आता हो। एक ऐसा व्यक्ति, अब मान लीजिए अब राजस्थान की बात करें, निर्मल चौधरी है, या राजस्थान में आपने डूसू में जो एक प्रेसिडेंट रहे डेडा डेडा करके, वो व्यक्ति तुषार डेडा। अब उनसे जब बात की गई, मतलब मेरे सर्कल में कोई व्यक्ति आया था निर्मल चौधरी से, तो मैं बाकायदा बैठ के मिला भी हूँ। हम कई कैजुअल बात कर रहे थे। ही सेड कि भाई मैंने इलेक्शन में 2.5 करोड़ लगा दिए। डुसू में भी सुनते इतने इतने करोड़ या इतने लाखों रुपए लगे छोटे से चुनाव में। यानी दो ढाई करोड़ मैम, 2-2.5 करोड़ एक व्यक्ति। अगर आप एक प्रोफेसर को देखते हो, प्रोफेसर अगर मान लीजिए 28 की एज में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करता है, वो मान लीजिए 10-15 या 18 साल बाद वो एसोसिएट बनेगा, उसके बाद वो प्रोफेसर बनेगा, फिर सीनियर प्रोफेसर बनेगा। अपनी इस 30 या 40 साल की जर्नी के अंदर वो 6 से 7 करोड़ ही अर्न कर पाता है, जिसका हम मानते हैं। और जो 6 से 7 करोड़ ही अर्न कर पाएगा, आप एक तरफ देख रहे हो कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में 2.5 से 3 करोड़ कोई व्यक्ति लगा रहा है, तो उसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? उसका कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पता भी नहीं लग रहा। मैं ये कह रहा हूँ यूनिवर्सिटियों में जितना ये पैसा आ रहा है, और वो पैसा आप ये भी नहीं कह सकते सारा वाइट का होगा, कुछ ब्लैक का भी वाइट करने के चक्कर में हो रहा है। तो मैम ये पैसा कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं पता। इलेक्शंस हो रहे हैं, पैसे आए जा रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं। ये पार्टियां जितनी भी खड़ी हो रही हैं, सीधी बात है, जो फाइनेंशियली एबल है, जिसके पेरेंट्स कह लीजिए या किसी भी तरह से मान लीजिए कि उसको फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा है, वही व्यक्ति लड़ सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति तो सिर्फ नारे लगा सकता है हाथ में डंडे लेके। तो वो मैम मैं इसलिए इसके थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ इलेक्शंस के। मैं ये नहीं कहता पूरा अगेंस्ट हूँ, पर मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि ये चीज़ें अगर सुधरें, अगर एक गरीब बच्चे को मौका दिया जाए, अगर उसके अंदर स्किल है, उस चीज़ की राजनीतिक स्किल है, तो उसको मौका दिया जाए। पर ऐसा नहीं होता। यहाँ जातीय समीकरण देखे जाते हैं। आप मोस्टली देखिएगा, मोस्टली ये देखने को आपको मिलेगा कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें अगर मान लीजिए, अगर मैं एबीवीपी का उदाहरण ले लेता हूँ, क्यों मैं एबीवीपी से जुड़ा रहा हूँ किसी समय में। मैंने एबीवीपी के दौरान जितने साल मैं एबीवीपी के साथ जुड़ा हुआ था, मैंने देखा कि उसमें अगर कोई प्रेसिडेंट बनता था तो एक पर्टिकुलर कास्ट से बनता था, और वो भी सो कॉल्ड अपर कास्ट से हो सकता था, लोअर कास्ट से नहीं हो सकता था। मैंने ये जानने की कोशिश की, मैं कहा यार क्यों नहीं हो सकता? ये तो नहीं हो सकता कि कोई, अगर हम जिसको लोअर कास्ट बोलते हैं उसके पास स्किल नहीं होगी। बोले यार अच्छा नहीं लगता। मैं को भी अच्छा क्यों नहीं लगता, कारण क्या है? बोले यार बस अच्छा नहीं लगता, लोग ये कहते हैं कि भाई फलाने को बना दिया। भाई फलाने को बना दिया, फलाना है कौन? आप कौन हो बताने वाले फलाना कौन है? अगर उसके अंदर अच्छी स्किल है तो वो ले लेगा। मायावती जैसी भी स्त्री है,
जिसने अपनी पावर से, या मैं सॉरी पावर बोल रहा हूँ, स्किल से वो उस लेवल तक पहुंची है, या और भी होंगे, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। मैं हालांकि उनकी सोच से ना इत्तेफाक रखता हूँ, पर मैं उनकी जो क्वालिटी है उस पर मैं बिलीव करता हूँ कि भाई यार ये लोगों ने अपनी योग्यता दिखाई है, अपनी क्षमता दिखाई है, तो और भी दिखा देंगे, पर उनको मंच चाहिए। तो मंच में आज की पार्टियां तो नहीं दे रही, सच्चाई तो ये है। अगर कभी देने वाली आई तो मैं भी इसके पक्ष में खड़ा हूँगा कि पार्टियां भी बननी चाहिए और पार्टियों को मौका दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दोस्त। अभी ये स्केच में देख रही थी, आपको एक टास्क दिया था दोस्त हमने। अरे अच्छा, ये मैं बना दी, वाह। ये 10 मिनट का टास्क मैंने इनको दिया था और इन्होंने मेरा स्केच बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ये बातचीत आपने सुनी दोस्तों, और ये मेरा यहाँ पर पहले ही बातचीत रही। कोशिश करेंगे कि दोबारा फिर हम यहाँ पर आएँ, यहाँ के नौजवानों से आपको और मुखातिब कराएं और बातचीत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए।